सास ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए, झूठ ही झूठा मिल रहा, अहमक खेहा खाए। आइए आप तमाम श्रोता बंधुओं को कबीरनामा में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सतगुरु कबीर साहब सच के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी जो बात है, उनका जो सिद्धांत है, वो सत्य पे आधारित है, न कि किसी भी प्रकार के उलूल जुलूल एवं मिथ्यावादी बातों और विचारों पे आधारित नहीं है। आइए आप तमाम श्रोता बंधुओं को कबीरनामा में स्वागत है। मेरा पाए लगी स्वीकार कीजिए। आइए आज का जो सतगुरु कबीर साहब का साखी है वो है कि सांस कोई न माने, झूठ ही के संग जाए। अर्थात सतगुरु कबीर साहब यह बात बता रहे हैं, सत्य बात मानने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले के पीछे एक लंबी चौड़ी भीड़ उसके रास्तों पर चलती है। विभिन्न प्रकार के काल्पनिक मान्यताओं में काफी जोर शोर लगाकर कंधे से कंधे, हाथों से हाथ, पैरों से पैर मिलाकर उस मुकाम तक पहुंचती है, उस कार्य को करती है। जितना भी मिथ्या काम रहेगा, झूठ बोलने वाले के एक लंबी चौड़ी भीड़ खड़ा हो जाती है, मानने के लिए भी तैयार लोग हो जाते हैं, परंतु अंत में उन्हें कुछ भी प्राप्त होता नहीं, धूल फांकने के सिवाय। जैसा कि आप किसी भी बात और विचार को ले लें, जैसे कोई भी काम, चाहे वो मंत्र का हो, लगा हुआ है, मंत्र पढ़ने वाला कह रहा है कि अब आपको हम जो कष्ट है, जो किसी प्रकार का दिक्कत है, धन का कमी है और कुछ दिक्कत है, तो हम मंत्र के द्वारा हम आपको ठीक कर देंगे। आपको अपना फीस लेता रहेगा, लेकिन अंत में आपको एक दिन ऐसा मिलेगा कि बस धूल फांकने को ही मिला, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जिस काम के लिए आप जा रहे हो, जो झूठे बात के चक्कर में अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो, सतगुरु कबीर साहब सच बात के लिए यहां आए और इतना झूठ फैला हुआ यहां था कि मैं जितना कहूं उतना कम है। झूठ का नगर बन चुका था यहां, हर एक बात में झूठ छुपा हुआ था। चाहे अगर तबीयत खराब होए, तब पर भी लोग बीमारी न समझ के उसे तंत्र मंत्र, ओझा गुनी डायन के चक्कर में वो दौड़ाते दौड़ाते, घुमाते फिराते, दिखाते कितना का जान चला जाता। और आज भी देख ही रहे हैं, ये घटना जोरों शोरों पर है। आज भी लोग ओझा के नाम पे, डाइन के नाम पे कि किसी को किसी ने मार दिया और उसको बहुत तरह के यातना, यहां तक कि जान भी ले लिया जा रहा है। तो अंत में तबीयत खराब होने पर भी पहले के लोग ऐसे ही करते थे, इलाज नहीं, उनको सहाय कराओ, तंत्र मंत्र झाड़ फूक कराओ। कितना लोग का जान चला गया।
लेकिन फिर भी झूठ पे उनका यकीन नहीं हुआ। वो अपना परिवार खो दिया, बेटा खो दिया, भाई खो दिया, पति खो दिया, फिर भी उस बात को नहीं समझ पाया कि हमें झूठे रास्ते पर इलाज चल रहा था। बीमारी का दवा होता है, डॉक्टर वैद्य के पास होता है, न कि झाड़ फूक करा लेने से किसी की बीमारी ठीक हो जाए। ठीक उसी प्रकार से किसी को अगर धन कम है, कोई कह रहा है कि भैया हम आपको यह काम कर लेने से, ये पूजा कर लेने से, ये पाठ कर लेने से, यहाँ का दर्शन कर लेने से, यहाँ दूध चढ़ा लेने से, यहाँ घी चढ़ा लेने से, यहाँ मिठाई चढ़ा लेने से आप धनवान हो जाएंगे। कितने लोग चढ़ाते चढ़ाते चले गए यहां से, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरे भाई, झूठ के साथ कितना दिन तक रहोगे? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहां किसी भी प्रकार का यह जो आप अंधश्रद्धा में डूबे हो, ऐसा काम नहीं होता। और हम लोगों से काफी उन्नत हैं। चाहे उनका टेक्नोलॉजी देखो, उनका शिक्षा देखो, उनका स्वास्थ्य देखो, उनका रोजी देखो, रोजगार देखो, उचित व्यवस्था देखो, सभी में वो सफल है। लेकिन आप अंधश्रद्धा के चक्कर में, कुछ लोगों के चक्कर में तुम अपना दिन रात बर्बाद कर रहे हो। इसे सोचो, इसे समझो। लेकिन आपने तो कसम खा लिया कि देखिए हम तो झूठी के साथ रहेंगे, चाहे मुझे कुछ भी होए, लेकिन हमें तो झूठ के साथ रखना है। सदगुरु कबीर साहब इस धारा धाम पर आकर आपको एक मानवता का शिक्षा दिया, एक जीने का रास्ता दिया कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है, मनुष्य का जीवन किस लिए है, मानवता क्या है, यह सिखाया। लेकिन आप सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा को सुनते हो, जानते हो, मानते हो, उनके रास्ता पर भी चलने का प्रयास करते हो, लेकिन आप उस रास्ते पर चलते नहीं हो, केवल कहने के लिए। कोई आपको बता दिया कि देखिए ऐसा करिए, यह जाप कीजिए, यह मंत्र कीजिए, यह पूजा कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। मेरे भाई, अगर इस तरह से कोई काम बन जाता ना, तो दुनिया में हर कोई अपना मनोकामना को पूरा कर लेता। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी ना तो बढ़िया घर है रहने का, ना बढ़िया खाने का, ना बढ़िया चलने का, बहुत सारे व्यवस्था जो संसाधन है, बहुत प्रकार के कमी है। तो क्यों नहीं वैसे लोगों को अभियान चलाकर तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ से उन लोगों को सफल बना दिया जाए, अमीर बना दिया जाए, सुखिया बना दिया जाए। क्यों? जैसे ऐसे लोग बहुत हैं जो आप आज भी देखकर आपके रूह कांप जाएंगे। इतनी निर्धनता है, इतने दुख है, इतने भौतिक संसाधन का अभाव है कि मैं जितना कहूं उतना कम है। आज के मैं बात कर रहा हूं, आज के परिवेश की बात कर रहा हूं। तो वहां पे ये जंतर मंतर कहां होता है? वहां पे ये जो लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं, सुख की कल्पना करते हैं, अमन चैन दिलवाने की काम करते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा, वो लोग अभियान लगा कर
गांव के गांव दुखी पड़े हुए लोग हैं, उनको क्यों नहीं सुखी बना देते? लेकिन नहीं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप भयभीत हुए हैं, आप का कमाई कोई दूसरा लूट रहा है, उसका जिंदगी सफल है, वो अपना ऐशो आराम का काम कर रहा है और आप अपना मेहनत भरी कमाई, गाड़ी, बंगला दूसरे पे लुटा रहे हैं। मेरे भाई, सदगुरु कबीर साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए। सदगुरु कबीर साहब का जो विचारधारा है वो एक आजाद करने के लिए है, वो एक अपने आप को पहचान करने के लिए है, वो एक सब में सबका विकास करने के लिए है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि देखो, मेरे रास्ता पर चलकर आप वैसे जो दुर्गुण हैं, जो विभिन्न प्रकार के तुम अंधविश्वास में पड़े हुए हो, तीर्थ के नाम पे, व्रत के नाम पे, स्नान के नाम पे, उपासना के नाम पे, इसको छोड़ो और जो सत्य का जीवन है उसको जियो। भूखे रहने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाता तो कितने भिखारी, कितने लोग ऐसे हैं जो उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनको पहले ही ईश्वर मिल जाते। तो भूखे प्यासे नंगे रहने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होता है और नहीं किसी को हुआ है। अगर जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ ऐसे मनगढ़ंत बात लिखकर आप पर थोप दिया गया है, समझ गए कि नहीं? अब आप बोलेंगे आप तो अजब बोल रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लिखकर मनगढ़ंत लिख दिया गया है कि कहानी पढ़ते जा रहा हूं, मैं बहुत दिन से भूखा था तो ईश्वर ने खूब बढ़िया दाल भात भुंजिया पापड़ रसगुल्ला पेड़ा उनको लाया। मेरे भाई, बहुत अच्छा बात है, लाया। आज भी कितने लोग भूखे हैं तो आज क्यों नहीं लाता? कितने लोग का इज्जत लूटा जा रहा है, एक भी खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्या कारण है? कितने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कितनी की चलते फिरते, घूमते फिरते, बैठते सोते जान लिया जा रहा है। कहां चले जाते हो? इसलिए हम कहते हैं कि उस बात को केवल एक आप पर थापा गया है कि इस तरह का बात था, सब कर दिया तो करना चाहिए ना भाई। अभी उनको कौन रोक दिया अन्याय के खिलाफ आने के? कि अन्याय हो रहा है तो हम आ जाएं, अत्याचार हो रहा है तो हम आ जाएं, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है तो हम आ जाएं। आना चाहिए तो बड़ी बढ़िया बात है, तो आते क्यों नहीं? इसलिए मेरे भाई बंधु, सदगुरु कबीर साहब के जो विचार है, सदगुरु कबीर साहब का विचार मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, यह विचार न किसी जाति को सपोर्ट करता है, नहीं किसी वर्ण का सपोर्ट करता है, नहीं किसी मजहब को सपोर्ट करता है। यह इंसानियत मानवता की बात को बढ़ाता है। हम सब मानव एक हैं, हम सबको मानवता सीखनी चाहिए। मानवता से बढ़कर यह संसार में कोई बड़ा शिक्षा नहीं है। चरित्र निर्माण से संसार में कोई बड़ा शिक्षा नहीं है। प्रेम से यह संसार में कोई बड़ा हथियार नहीं है। प्रेम से आप हर चीज जीत सकते हैं। इसलिए मानवता के पाठ को पढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए, इंसानियत को आगे बढ़ाया जाए, भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए। अगर इस बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन एवं आर्थिक जीवन, तीनों जीवन में सुधार हो जाएगा। आज एक समाज काफी प्रगति पे पहुंच गया है और एक समाज काफी निम्न स्तर पर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है विषमता, इसका कारण है अप्रेम,
जिससे एक आदमी ऊंचे पे पौधान पे पहुंचा हुआ है और एक आदमी काफी नीचे पे। इसका कारण यही है एकत्व का भावना, अपना हित का ख्याल करना। तो ये मानवता नहीं है, ये भाईचारे बंधुत्व नहीं है, और नहीं ये प्रेम है। प्रेम समानता का अवसर देता है, समता का अवसर देता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस बात का काफी संघर्ष करके इस दुनिया में डंका पीट के कहा कि सच के बराबर कोई तप नहीं है। लेकिन लोग आज भी आंख बंद करके, कान बंद करके एक गोड़ पर खड़ा रहने के लिए कंदराओं में छुपकर आज भी तप करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सच के बराबर कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं। लेकिन झूठ बोलना तो एक जीवन का बहुमूल्य हिस्सा बन गया है। बस सुबह से लेकर सोने तक बस झूठ ही झूठ बोलते जा। बस कह दो भैया हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, हमको ये कर देंगे। दो चार एजेंट खड़ा कर दो, टीवी माइक मीडिया में लगा दो, हाँ ये बात है, तो हाँ हाँ ये तो बात सत्य है। अब लोगों देख रहा है, हुजूम जुट रहा है। पैसा कमाने वाला, बिजनेस करने वाला अपना बिजनेस कर रहा है और आपको बरगला रहा है, आपकी मेहनत कमाई को लूट रहा है। नहीं समझ पा रहे आप। इसलिए मेरे भाई, सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का ये साकी कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, आजा के हृदय सांच है, वाके हृदय आप। जिसका हृदय सांचा है उसके हृदय में सदगुरु का वास है। तो सांच तो बनेंगे नहीं। आप किसी न किसी रूप से भोले भाले जनता को भयभीत करेंगे, भयभीत करेंगे। आजकल सत्संग भजन प्रवचन का बड़ी ही चलन चल गया है। प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। तो सत्संग का मतलब क्या होता है? क्या सत्संग हो रहा है? सत्संग हो रहा है तो क्या सत्संग हो रहा है? सत्य बात क्या बताए आप? क्या जो आप हैं वही सब लोग हैं? मेरा कहना, अगर आप मानव हैं तो संसार के या आपके वाणी वचन सुनने वाले भी मानव हैं। तो आप बोलेंगे हाँ। हाँ तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि जाति गलत है, संप्रदाय गलत है, वर्ण गलत है, मजहब गलत है, सब यही बनाए जाते हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना है, सबको विकास की बात करना है, रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना है। क्या यह बात कहने में शर्म आता है? तो आप ठीका लेके रखें कि हम ही जो है ना, हम ही बस दुख का निवारण कर सकते हैं, हम ही उस जन्नत में भेज सकते हैं। एक बार तो किसी को खड़े खड़ी भेज दो, जीते जी भेज दो मेरे भाई। इससे ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, बहुत लोग आपके साथ आने का काम करेंगे। ये सब क्या है? झूठ बोलने का ड्रामा। इसलिए आप तमाम श्रोता बंधुओं, अभिभावक जनों से मेरा नम्र निवेदन और आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम करिए। सच के बराबर इस संसार में तप नहीं है, और ये सच है कि आप जो कमाएंगे वो उसी का फल मिलेगा। जो आप रोपेंगे वही फसल तैयार होगा। जैसा आप पानी बोलेंगे ठीक उसी प्रकार का व्यवहार मिलेगा। यही बात सच है। शिक्षा के समान कोई भी संसार में ऐसा शस्त्र और शास्त्र नहीं है। इसलिए आप शिक्षा से जुड़िए, शिक्षा से जुड़कर जुड़वाकर आप अपने जीवन को सफल बनाइए, आस पड़ोस के जीवन को सफल बनाइए, समाज को सफल बनाइए।
तभी हमारे यहाँ से अंधियारा दूर होगा, अंधानुकरण दूर होगा, अंधश्रद्धा दूर होगा। अगर आप सदगुरु कबीर साहब के राही हैं तो आप अंधश्रद्धा से दूर रहिए। ये नहीं कि एक तरफ पत्थर पूजने में लगिए, मिट्टी पूजने में लगिए, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ में लगिए, फिर कबीरपंथी का भी माला फेरते रहिए। इस तरह के नीति सदगुरु कबीर साहब के विचार को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए आप सदगुरु कबीर साहब के राही हैं तो आप सदगुरु कबीर साहब के बातों और विचार पर चलिए, अंधश्रद्धा के चक्कर में मत पड़िए। इसलिए आप तमाम श्रोता बंधुओं से मैं नम्र निवेदन और आग्रह करूंगा कि अगर आप सदगुरु कबीर साहब के राही हैं तो आज से अंधश्रद्धा को बंद कीजिए और सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा पर चलने का प्रयास कीजिए। अगर सदगुरु कबीर साहब का ये बात और विचार और हमारे चैनल में दिखाए गए बात और विचार अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सेकंड का काम लगता है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। सतनाम साहेब, बंदगी साहेब।